मैं मोहित एक और वीडियो लेकर आपके बीच फिर आ चुका हूँ। आज हम आपको रूबरू करा रहे हैं किरतपुर नगर की शिक्षा के क्षेत्र में शानदार काम करने वाली हस्ती जनाब मोहम्मद साइम राजा साहब, जिन्हें किरतपुर वासी किरतपुर का सर सैयद भी कहते हैं और आप पॉलिटिकल और सोशल फील्ड में काफ़ी एक्टिव रहते हैं। सर, आपने इस मुकाम तक पहुँचने के लिए काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा और बहुत से संघर्षों का सामना करना पड़ा होगा, तो कुछ संघर्षों के बारे में आप हमें बताइए। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को मेरा सलाम आदाब। रही बात संघर्ष की, संघर्ष तो अभी ख़त्म ही नहीं हुआ है। संघर्ष तो अभी चल रहा है और देखते हैं कब तक संघर्ष चलता रहे, क्योंकि हमारा जो मकसद है वो अपने क्षेत्र के अंदर अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कराना है और बहुत सारे कोर्सेज़ हमारा इच्छा है, हमारी कमेटी की इच्छा है कि हम लोग जो है अपने शहर के अंदर ऐसे कोर्सेज़ लेकर आएँ ताकि हमारा शहर का, हमारे गांव का, हमारे आसपास के क्षेत्र का, ज़िले का बच्चा जो है हम उसको अच्छी एजुकेशन, अच्छे कोर्सेज़ भी प्रोवाइड करा सकते हैं। वेल सर, आपने एजुकेशन फील्ड ही क्यों चुनी और इसमें आने की आपकी क्या वजह थी? देखिए, एजुकेशन का फील्ड मैंने ख़ुद ने नहीं चुना, लेकिन मेरे जो बड़े थे उनका एक ख्वाब था कि हम अपने शहर के अंदर अच्छी एजुकेशन देने का काम करें और मैंने उनको ख्वाब को, उनके सपने को आगे बढ़ाने का काम किया और दिल से आगे बढ़ाने का काम किया, क्योंकि हमारे क्षेत्र के अंदर बहुत ज़माने से बहुत पूंजीपति लोग भी थे और उनके बच्चे जो है बाहर जाके एजुकेशन लेने का काम करते थे, लेकिन जो प्रॉपर हमारे शहर के जो मीडियम क्लास फैमिली थी या गरीब तबका था, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र का हो या शहरी क्षेत्र का हो या कोई भी हो, वो अच्छे एजुकेशन से कहीं ना कहीं उनको, मैं समझता था कि एक तो हमारे यहाँ से 12th तक जो है वो मुस्लिम इंटर कॉलेज था, हिंदू इंटर कॉलेज था। गर्ल्स के लिए भी सर सैयद गर्ल्स इंटर कॉलेज था, एक राजकीय इंटर कॉलेज था। सर सैयद जो है वो मरहूम राजा गज़नफ़र अली ख़ान साहब, अब्दुल जब्बार मकरानी साहब या उनके जो भी साथ थे, उन लोगों की टीम ने इसको बनाने का काम किया था। और आगे जो काम किया जैसे मौलाना मोहम्मद अली जौहर, वो भी हमारे जो ससुर थे राजा गज़नफ़र अली ख़ान साहब, और उनके साथ ही उन लोगों ने इसकी संगे बुनियाद रखने का काम करा और शहर के अंदर उनकी दुआओं से मैंने भी कुछ काम करने की कोशिश करी है। लेकिन मेरे बड़ों की दुआएं थी और शहर का सपना था कि हम लोग जो है एक अच्छी एजुकेशन अपने किरतपुर के अंदर देने का काम कर सकें। वेल सर, आपको एजुकेशन को लेकर आपके आगे चलकर क्या क्या ख्वाब है या क्या क्या सपने कह सकते हैं आप? देखिए, ख्वाब तो बहुत हैं, अब देखते हैं कि हम कहाँ तक पूरा कर सकते हैं। एजुकेशन हमारा मकसद है कि हम अपने क्षेत्र के अंदर हमारा एक एक घर तालीम याफ्ता हो। सर, मैं स्पेशली मुस्लिम कौम या मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में बात करना चाहूँगा। सर, मुस्लिम कौम का जो ग्राफ है एजुकेशन फील्ड में वो बहुत नीचे है, तो इसे इम्प्रूव करने के लिए आपके क्या प्लान्स हैं? देखिए, मैं कहूँगा अब तो खैर ऐसा नहीं है, मुस्लिम समाज भी एजुकेशन में काफ़ी आगे आ चुका है, लेकिन बस सिर्फ यूज़ नहीं हो पा रहा। मैं समझता हूँ कि वो अपनी एजुकेशन को सही तरीके से अगर यूज़ करे तो वो हमारी भी हेल्प कर सकता है। जो हमारा नौजवान तबका है जो अच्छी एजुकेशन अपने ज़िले से बाहर से भी लेके आ रहा है और अपने ज़िले में भी ले रहा है और हमारे क्षेत्र में ले रहा है, अगर हम उसका यूज़ करें तो मैं दावा करता हूँ इस बात का कि हम खाली मुस्लिम समाज की बात नहीं करता, मुस्लिम समाज के अलावा भी हमारे और बहुत सारे शहर के अंदर ऐसे वर्ग हैं जो एजुकेशन से बहुत पिछड़े में हैं। अगर हम सब लोग मिलकर, खाली ये मेरी अकेले की ड्यूटी नहीं बनती, अगर आप भी हैं उसमें मैं भी हूँ, अगर हम सब मिलकर काम करें तो हम 100% अपने क्षेत्र के अंदर जो है एजुकेशन देने का काम कर सकते हैं। एक एक घर के अंदर चाहे लड़की हो या लड़का हो, हमारा बच्चा जो है वो तालीम याफ्ता हो सकता है। सर, आपने अभी बहन की बात करी तो मैं बहन बेटियों के बारे में एक क्वेश्चन और पुटअप करना चाहूँगा आपसे। सर, क्योंकि बहन बेटियाँ 12th के बाद आगे जाके मतलब रुक जाती हैं, तो ऐसा क्या होता है कि उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया जाता और आगे इम्प्रूव नहीं करा जाता जिससे बहन बेटियाँ आगे जाके नाम रोशन करें? देखिए, ये गार्जियंस के ऊपर डिपेंड करता है और बच्चे पे भी डिपेंड्स करता है। गार्जियन जो है वो ये चाहता है कि उसका बच्चा तालीम ले। अब एजुकेशन के कॉलेजेस नहीं थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप यहाँ जिस प्रांगण में बैठे हैं ये मरियम गर्ल्स कॉलेज है। यहाँ लड़कियों के लिए हम लोग अलग से एजुकेशन दे सकते हैं कि अगर किसी को लगता है कि वो को एजुकेशन में अपनी बच्ची को नहीं पढ़ाना चाहता है तो मरियम गर्ल्स कॉलेज में पढ़ाने का काम करें। यहाँ लड़की सेपरेट पढ़ती हैं, तो ऐसा नहीं है कि आज अगर माँ बाप ही ना चाहें तो बात दूसरी है, बच्ची ना पढ़ना चाहे तो बात दूसरी है।
आज मौलाना मोहम्मद अली जौहर खुला हुआ है, को एजुकेशन के अंदर है, साइंस भी है वहाँ पे, कॉमर्स भी है, और पीजी कॉलेज हो चुका है ऑलरेडी वो। और अगर सेपरेट पढ़ना चाहते हैं तो मरियम गर्ल्स कॉलेज के शहर कीरतपुर के अंदर मौजूद है, आप अपनी बच्ची को वहाँ पढ़ाने का काम करें। सर बहुत से पेरेंट्स होते हैं जो मतलब उन्हें आगे इम्प्रूव नहीं करने देते कि यार कुछ ऐसा ना हो जाए, तो उसके लिए आपके क्या प्लान्स है जिससे कुछ लड़कियों को प्रॉब्लम ना हो? देखिए, ज़िंदगी में सबसे पहला तो मैं ये कहूँगा माँ बाप से, सबसे पहला होता है भरोसा। अगर आपको भरोसा नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। सबसे पहले यही है कि हमें जो है एक दूसरे पे भरोसा करना चाहिए। ये हमारे बच्चे हैं, हमें उनके ऊपर इतना भरोसा करना चाहिए। कहीं ना कहीं फिर हमारी कमी होगी कि हम घर से उस बच्चे को सही तरीके तरबियत नहीं दे चुके, क्योंकि स्कूल कॉलेज से पहले जो बच्चा तालीम हासिल करता है, जो अखलाक हासिल करता है, वो घर से करता है। तो हमारे कहीं ना कहीं भरोसे में कमी है, जो अपने बच्चों को भरोसा नहीं कर रहे हैं। भरोसा करना चाहिए उनके ऊपर, अच्छी तरीके से अपने घर के अंदर ऐसी तालीम दें कि उन्हें पूरा यकीन हो कि उनके बच्चे जो हैं वो लाइन से भटकेंगे नहीं, आगे चल के नाम रोशन करेंगे, इस लायक बनाएंगे। वेल सर, आपने एजुकेशन की फ़ील्ड में मतलब किन लोगों से इंस्पायर होकर आपने एजुकेशन फील्ड ही चुनी? आपने कहा कि मैंने बड़ों से इंस्पायर हो, तो वो बड़े कौन थे? देखिए, सबसे पहले तो मेरे वालिद मोहतरम थे, और उसके बाद उनके जो भी साथी थे, फिर मेरे ससुर राजा गज़नफ़र अली ख़ान साहब। मैं उनकी बातों से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस था, अपने वालिद की बातों से इम्प्रेस था। अपने वालिद के जो साथी थे, जो इस दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में आला से आला मकाम दे, उन लोगों की इच्छा थी कि हम लोग जो है अपने शहर के अंदर एजुकेशन देने का काम करें, क्योंकि तालीम एक ऐसी चीज़ है जिससे इंसान अगर तालीम ले लेता है तो वो उसकी अगर आगे बढ़ सकता है, वो कुछ कर सकता है, समाज को समझ सकता है, समाज के लिए कुछ कर सकता है। चाहे बेटी हो, और बेटी के बारे में तो आपको पता ही है, एक बेटी अगर पढ़ ले तो पूरा समझिए कि नस्ल उसकी जो है सही हो जाती है। तो हमारे जो अंकल थे, ससुर थे, वो हमेशा इस बात को कहते थे कि बेटे का पढ़ना भी ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा बेटी का पढ़ना ज़रूरी है। और अल्लाह का शुक्र है, उन्होंने अपनी बेटियों को अच्छी तालीम देने का काम किया। खुद एक डॉक्टर है, MBBS है, मरियम ऑलरेडी स्कूल कॉलेज देख रही हैं, और बड़ी वाली हैं वो भी बिज़नेस कर देखती हैं, और एक चेयरपर्सन रह चुकी हैं यहाँ पे। तो हमारे तो घर का माहौल जो है ससुर की तो वजह से भी रहा, और अल्लाह का शुक्र है उन्होंने जो हमें मिशन दिया उसे हमने जो है बढ़ाने का काम किया, क्योंकि उनका कहना ये था कि हमारे शहर के अंदर एजुकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और ये शहर की ज़रूरत है अल्हम्दुलिल्लाह। और देखिए, अल्लाह का शुक्र है आगे भी, अच्छा मैं ये अकेला नहीं हूँ, आपको किसी को भी ये लगता है कि ये मेरे अकेले का मिशन है, नहीं, मेरे सभी साथियों का, सभी शहर वालों का, जो मेरी कमेटी है उनका बहुत बड़ा सहयोग है। हमारे जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं उनका बहुत बड़ा सहयोग है। ये मेरा अकेले का नहीं है, सबका कहीं ना कहीं। मैं समझता हूँ कि आप भी अगर एजुकेशन के बारे में सोचें तो आपका भी मेरे साथ बहुत बड़ा साथ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है, अल्लाह ने चाहा आगे बढ़ने का काम करेंगे इंशाल्लाह। सर, आप हमें अपने पॉलिटिकल करियर के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? क्योंकि एक बार आपने आई थिंक इलेक्शन लड़ा हुआ भी है, तो उस बारे में कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, पॉलिटिकल की बात तो ऐसी, मेरी ख़ुद की फैमिली तो पॉलिटिकल नहीं थी। मेरे वालिद तो समाज सेवी वाला था उनका बैकग्राउंड, और मुझे भी जो खिदमत खल्क का जो मिला है वो अपने वालिद मोहतरम से मिला है। लेकिन सियासत की अगर आप बात करें तो हमारे जो ससुर थे वो ऑलरेडी मंत्री रह चुके थे, विधायक रह चुके थे, और उनकी जो छोटी बेटी थी वो कीरतपुर की चेयरपर्सन रही। तो उस फैमिली से मुझे पॉलिटिक्स का थोड़ा सा वो रहा, हालांकि थोड़ा बहुत, क्योंकि कीरतपुर जो है वो मैं समझता हूँ कि बच्चा बच्चा सियासी है कीरतपुर का। हर किसी के अंदर जो है, चाहे वो बड़े सियासत में ना रहे हों, लेकिन उसके अंदर कुछ ना कुछ गुण जो है पॉलिटिक्स के ज़रूर हैं। हर किसी से अगर आप सियासत पे बात करें तो कीरतपुर का एक एक नौजवान और बुज़ुर्ग जो है वो घंटों सियासत पे बात कर सकता है। तो मुझे भी अपने शहर से सियासत का थोड़ा सा चस्का लगा। वैसे मैं सियासी आदमी नहीं हूँ, मुझे तो काम करने में मज़ा आता है। एक टाइम था, मैं भी नौजवान था तो बड़ी ये रहती थी इसका ये वो, लेकिन आज मैं इन सब चीज़ों से भी दूर हूँ, और मैं चाहता हूँ काम करो अगर आपके अंदर इच्छा है। लेकिन अगर आपके अंदर काम करने की इच्छा है तो ज़रूरी नहीं कि आप गद्दी पे बैठ के काम करेंगे, बिना गद्दी पे बैठे भी आप काम कर सकते हैं। लेकिन लोगों की सोच ये रहती कि पहले हम गद्दी पे बैठें फिर हम समाज की खिदमत करेंगे। सामाजिक आदमी कहीं भी ज़रूरी नहीं है, अपने पड़ोस में समाज सेवा कर सकता है। अगर उसका पड़ोसी खुश है, इससे बड़ी कोई बात नहीं। अगर पड़ोसी नाराज़ है और दूर का मोहल्ला खुश है तो उससे क्या फ़ायदा हो रहा? पड़ोस खुश होना चाहिए, जिसका पड़ोस खुश उसका सब कुछ खुश। सियासत की बात यह है कि मैं कॉलेज टाइम में
जो है युवा छात्र संघर्ष समिति में भी रहा हूँ। उसके बाद जो है कांग्रेस आई थी, उसका NSUI थी, उसमें भी मैं रहा हूँ। और मैं समाजवादी पार्टी में हूँ, समाजवादी पार्टी में यूथ का जिलाध्यक्ष भी रहा हूँ, आज राष्ट्रीय सचिव हूँ, पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ। ये मेरा छोटा सा कैरियर है। आगे मैंने सोचा नहीं, आगे देखते हैं क्या होता है। खिदमत करने का जज्बा है, वो किसी भी जगह रहूँ काम करता रहूँगा, लोगों की खिदमत करता रहूँगा जिस लायक भी हूँ। सियासत मेरे लिए सेकेंडरी चीज़ है, पहले है खिदमत। ओके सर, थैंक यू, आपने हमें इतना टाइम दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया साइम सर।